नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरएसएस बीजेपी पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि 2023 में राजस्थान में भाजपा को जीत दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को संगठन पर ध्यान देने की नसीहत दी है। के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर इनकी नाव के अंदर अंतिम कील ठोकने का काम यही करेंगे। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, और कल जैसे उन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन के अंदर कहा कि आरएसएस और बीजेपी को जब तक बिल में नहीं घुसा दूं तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं और मुझे डरने वाला भी नहीं हूं। मुझे लगता है ये अहंकार की भाषा लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है। और मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन के विस्तार करने की सोचे, अपने संगठन को सुधारने की सोचे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चिंता करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के विद्युत कर्मचारी से मारपीट मामले के विरोध में जयपुर में विद्युत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने विद्युत भवन पर नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदर्शन के जरिए कर्मचारियों ने विधायक को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है और साथ ही साथ तय समय में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि विद्युत कर्मचारियों ने प्रशासन ने 72 घंटे का समय देने की बात कही है। राजधानी जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करके अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी। प्रदर्शनकारियों ने फायरमैन, ग्राम विकास अधिकारी और मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग रखी है। वहीं प्रदर्शन के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा से वार्ता हुई और चेयरमैन ने जल्द परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया है। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 28,000 पदों पर भर्ती की गई थी और वो लगातार देश और जनता की सेवा कर रहे हैं। उसके बावजूद उन्हें निरंतर सैलरी नहीं मिल रही है और उनका भत्ता भी रोक लिया गया है। इसके अलावा मार्च में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब उनकी मांग है कि सरकार उन्हें वापस नौकरी पर रखे। राजस्थान के अंदर कोरोना महामारी के अंदर जब कोरोना की दूसरी वेव थी और राजस्थान के अंदर कोरोना चरम पर था, वह प्रदेश की जो स्थिति थी स्वास्थ्य विभाग की वो बहुत ही दयनीय थी। उस टाइम के अंदर राजस्थान सरकार द्वारा 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की गई थी कोरोना के अंदर काम करने के लिए। हम पिछले 9 व 10 महीने से निरंतर अपनी सेवाएं अपनी जान पर खेलकर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। लोगों की जान हमने अपनी जान पर खेलकर बचाई है। कोविड के अंदर वैक्सीनेशन का कार्य हमसे करवाया गया, वेरीफायर का कार्य हमसे करवाया गया, सैंपलिंग हमसे करवाई गई, एनसीडी सर्वे, डेंगू के अंदर मतलब हर वो मौत का जो खेल है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमसे खिलवाया गया वो हमने खेला है। उसके बावजूद ना तो हमें निरंतर हमारी सैलरी मिली है, 2-2 महीने से हमारा एक्सटेंशन आता था। मार्च 31, 2022 को हमारी सेवाएं समाप्त करके राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो ये राजस्थान के जो युवा नर्सेज हैं वो ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा की। इसके लिए सभी विद्यालयों में तैयारी की गई थी। विद्यालयों में एलईडी लगाकर बच्चों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई थी। इसी कार्यक्रम में जयपुर के बगरू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और पीएम से परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के गुर जाने। राजस्थान के बहुचर्चित अमराराम गोदारा के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ नारायण बेनीवाल ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम गोदारा के मामले में लगातार राजस्थान की गहलोत सरकार पर अब विधायक नारायण बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दबाव बना रही है। अमराराम गोदारा पिछले 11 मार्च से जयपुर में धरने पर है। दरअसल कुछ महीने पहले बाड़मेर जिले के बायतू इलाके में आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम गोदारा की कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पिटाई की थी। हमलावरों ने गोदारा के पैरों में कीले तक ठोक दी थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अमराराम गोदारा का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कुल 8 आरोपी थे। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता द्वारा की गई विधायक नारायण बेनीवाल से खास बातचीत। तो लगातार अमराराम को न्याय दिलाने के लिए धरना जारी है। नारायण बेनीवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, एक लंबा समय हो गया है लगातार धरने को करते, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये विडंबना ही है इस प्रदेश की
कि संवेदनशीलता की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी अमराराम आरटी एक्टिविस्ट अमराराम जी पे जो हमला हुआ, ऐसे मामले को भी संवेदनशील रूप से नहीं लेके और इतना लंबा समय न्याय पाने के लिए ये यहाँ धरने पे बैठे हैं, इससे बड़ी विडंबना की बात इस प्रदेश में हो नहीं सकती। कल सरकार के बुलावे पे हम लोग वार्ता में गए थे। अभी एसओजी को तो जांच ट्रांसफ़र किए, लेकिन आर्थिक मुआवजा और उनकी जो अन्य जो मांगे हैं उस पर अभी सरकार की तरफ से कोई फैसला आया नहीं है, इसलिए धरना जारी है। और आरएलपी पार्टी पूरी तरह से अमराराम जी और इनके परिवार के साथ खड़ी है। हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जब तक भाई अमराराम जी को न्याय नहीं मिलेगा, आरएलपी पार्टी पूरी तरह से इस परिवार के साथ खड़ी है। सर लगभग कितने दिन हो गए धरना जारी देते हो? हालांकि एसओजी को जांच दे दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि एसओजी कुछ खामी करेगी इस जांच में? देखिए, भरोसा तो है ही, क्योंकि एसओजी सबसे प्रतिष्ठित इस प्रदेश की इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है, तो निश्चित रूप से न्याय की हम उम्मीद करते हैं। और रही बात लेट की, तो देखो न्याय तो वैसे भी दुर्लभ है। तो तुलसीदास जी ने तो जब लोकतंत्र नहीं बना उससे पहले ही लिख दिया कि समर्थ को ना दोषो घुसाई और न्याय दुर्लभ है। तो निश्चित रूप से समय लगा, लेकिन न्याय हम अमराराम जी के परिवार को दिला के रहेंगे। पूरी आरएलपी का जो परिवार यहाँ बैठा है, और आरएलपी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी भी रात को यहाँ आए थे, और हमारा एक ही मकसद है, दलित पीड़ित शोषित पे जहाँ भी कहीं अत्याचार होता है, पूरी आरएलपी का परिवार जो है वो पीड़ित के साथ खड़ा रहेगा। पहले भी जहाँ जहाँ राजस्थान के अंदर घटनाएं हुई, चाहे वो अलवर की दलित जो महिला थी, उसके बाद जो एक मूकबधिर बच्चे के साथ जो गैंगरेप हुआ, उसके अलावा जहाँ भी ऐसे प्रकरण हुए, आरएलपी पार्टी के प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो पूरा संवेदनशील तरीके से हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा रहा है। और हम जो हनुमान जी के जो सपने खुशहाल राजस्थान बनाने का, निश्चित रूप से हम इसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। सर जांच एसओजी को दे दी गई है, इसके अलावा और क्या कुछ मांगे? हालांकि एक मांग थी आपकी जो पूर्णतः मान ली गई है। देखिए, आर्थिक पैकेज की मांग है, क्योंकि जो जिस बर्बरतापूर्वक तरीके से एक आरटीआई एक्टिविस्ट पे जो हमला हुआ, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। कि एक तरफ तो अशोक जी गहलोत सदन के अंदर छाती ठोक के कहते हैं कि मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने देश के अंदर आरटीआई सबसे पहले लागू की। लागू आपने कर दी, लेकिन इनका रखवाला कौन है? तो सरकार को इनकी सुरक्षा भी मुहैया कराई, इनको आर्थिक पैकेज भी दे। हम सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं कि इसने समाज को जगाने का प्रयास किया, और उसका प्रतिफल जो वहाँ के दबंग जो थे, जो सत्ता में बैठे नेताओं के इशारे पे जो जिन लोगों ने ये कृत्य किया, हम इसकी निंदा भी करते हैं। हमारी ये मांग भी है कि आर्थिक पैकेज भी मिले और सरकारी नौकरी भी मिले इसको। तो ये थे नारायण बेनीवाल जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान पैदा किया, क्योंकि एक आरटीआई कार्यकर्ता पे ये होना हालांकि सवालिया निशान पैदा करता है कानून व्यवस्था पे। अब देखते हैं, जांच एसओजी को सौंप दी गई है, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ मैं अरुण गौड़, टीपीवी न्यूज़ जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जेईएन, एएन क्लर्क और दूसरे पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग बोर्ड में चल रहे 700 से ज्यादा रिक्त पदों में से 311 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। बता दें कि आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कमिश्नर पवन अरोड़ा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह भर्तियां राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होंगी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के पास काम की व्यस्तता है। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड इस भर्ती को अपने स्तर पर कराए, इस संबंध में राज्य सरकार को लिखा जाएगा। आज राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ का 10वां प्रांतीय अधिवेशन है। ये अधिवेशन करीब 3 साल बाद हो पा रहा है, क्योंकि कोविड का समय था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे राजस्थान के कोने कोने में पद स्थापित, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो, वो सभी इसमें भाग लेते हैं और वो सभी इसके सदस्य हैं। और हम भी हमेशा कहते हैं कि जो टीम आरएचबी है, जो भी ये इतना अच्छा काम कर पा रही है, उसमें भी सारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी से लेकर के मुख्य अभियंता तक सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो जहाँ तक भर्तियों की बात है, राज्य सरकार को आवासन मंडल ने प्रस्ताव भेजा हुआ था, और राज्य सरकार ने बहुत ही सहृदयता से हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करके 311 पदों पर नई भर्तियां करने की हमको स्वीकृति दी है, जिसमें करीब 100 तो जेईएन है, 50 एएन है, 50 लिपिक संवर्ग है, 50 कनिष्ठ लेखाकार हैं, और जुडिशल के अधिकारी हैं, लॉ सेक्शन के, और इसके अलावा टाउन प्लानिंग के अधिकारी हैं। तो काफ़ी मैं समझता हूं कि इससे आने वाले समय में आवासन मंडल को काफ़ी मजबूती मिलेगी। राजस्थान और खासकर मेवाड़ का प्रमुख पर्व गणगौर इस बार सलुम्बर में भी
परंपरा को पुनर्जीवित करता दिखाई देगा। राजस्थानी संस्कृति और परंपरा के संवर्धन की दिशा में नवाचार करते हुए पहली बार नगरपालिका की ओर से गणगौर महोत्सव का आयोजन रखा गया है। एक दिवसीय गणगौर महोत्सव 4 अप्रैल सोमवार को नगर के विलो का दरवाजा पर आयोजित होगा। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए पालिका के साथ ही गणगौर महोत्सव समिति जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में बाड़ी विधायक के कार्यालय के पीछे खाली प्लॉट में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की लपटों को देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी। बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहारीलाल पुरोहित, मीडिया संयोजक, गणगौर महोत्सव समिति सलूम्बर। जैसा कि आपको विदित है, 4 अप्रैल को देश की आज़ादी के बाद पहली बार नगरपालिका की ओर से भव्य आयोजन गणगौर महापर्व का किया जा रहा है, जिसके तहत सवेरे 7 बजे गायत्री परिवार की ओर से हवन यज्ञ होगा गणगौर घाट पर। उसके पश्चात शाम 4 बजे गांधी चौक से शोभा यात्रा निकलेगी। उसमें विभिन्न समाजों की गणगौर उसमें शामिल होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।